नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र के भावों में शनि ग्रह के फलों के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि ग्रह न्याय के कारक, परिश्रम के कारक, मजदूर वर्ग के कारक हैं। कर्म फल दाता भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि कर्मों का फल अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान जातक या जातिका को ये प्रदान करते हैं। मित्रों, शनि ग्रह की यदि हम बात करें तो ये नैसर्गिक दुखों के कारक ग्रह भी कहे जाते हैं। जिस भाव में ये बैठेंगे या जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, उस भाव से संबंध कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी भी जीवन काल के दौरान उत्पन्न होती है। ऐसा कुंडली विश्लेषण के दौरान भी देखा गया है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही शनि ग्रह हो तो किस प्रकार के फल इनके मिल सकते हैं। मित्रों, शनि ग्रह यदि लग्न में है तो सबसे पहले आप राशि देख लीजिएगा कि कौन सी राशि में ये बैठे हुए हैं। यदि यह वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि के अंदर बैठे हुए हों तो ये इन राशियों में मित्र राशि के या स्वराशि के या उच्च राशि के माने जाएंगे, क्योंकि मकर राशि, कुंभ राशि इनकी स्वराशि, तुला राशि इनकी उच्च राशि होती है और मिथुन, कन्या ये राशियां इनकी मित्र राशियां मानी जाती है। वृषभ राशि भी इनकी मित्र राशियों में आएगी। इसी प्रकार से इन्हीं लग्नों के अंदर और इन्हीं राशियों में जब कभी भी ये दृष्टि डालते हैं किसी भी भाव के अंदर, यदि मित्र राशियां आ रही हैं और उनके स्वामी ग्रह मजबूत हुए तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी का समाधान ये जरूर करेंगे। दिक्कत परेशानी का समाधान करने का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उन भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट ही सामान्यतः दृष्टिगोचर होंगे, बशर्ते कि उन भावों के स्वामी ग्रह मजबूत हो। जैसे कि मान लीजिए कि शनि ग्रह तुला राशि पर दृष्टि दिखा रहे हैं। अब तुला राशि क्योंकि इनकी उच्च राशि होती है तो तुला राशि से संबंधित शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। हालांकि देरी विलंब होगा, क्योंकि देरी विलंब को ये दर्शाते हैं, लेकिन शुक्र मजबूत होने चाहिए। अब अच्छे परिणामों के लिए शुक्र की स्थिति यहाँ पर मजबूत होनी चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए शनि ग्रह की दृष्टि मिथुन राशि या कन्या राशि पर पड़ रही है, ठीक है, तो वहां के फल अच्छे मिलेंगे, बशर्ते कि आपको ये देखना होगा कि बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत और शुभ होनी चाहिए। मकर राशि या कुंभ राशि क्योंकि इनकी स्वराशि होती हैं, इन राशियों पर जब कभी भी दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से उन राशियों से संबंधित अच्छे फल ही आपको देखने को मिलेंगे। उस भाव से संबंधित फलों में आपको शुभता देखने को मिलेगी, भले ही देरी हो लेकिन उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा ये इंडिकेशन देते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लग्न भाव की। देखिए, लग्न भाव में यदि शनि ग्रह स्वाग्रही होकर, मित्रग्रही होकर या उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हों तो और बलवान होना चाहिए अंशबल से, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है जीवन का प्रारंभिक काल अगर देखा जाए तो थोड़ा संघर्षमय जरूर होता है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध जातक का जो है काफ़ी बढ़िया होगा। जातक पराक्रमी होगा और मेहनती होगा। अब मित्रों ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न में शनि आ गया है तो ये मान के चलिएगा कि आप जीवन में आपको परिश्रम करना है। आप लिखवा कर आए हैं कि आपको जीवन में परिश्रम करना है, मेहनत करना है, यानी आपका मेहनत से या परिश्रम से पीछे नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो मेहनत से और परिश्रम से पीछे ना हटें तो निश्चित रूप से जो है आपको ये शनि महाराज जो है जीवन में तरक्की अवश्य देंगे। अब इनकी दृष्टियों की यदि हम बात करें तो क्योंकि शनि ग्रह यदि लग्न में बैठे हुए हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। यदि यहाँ पर मित्र राशि की दृष्टि जा रही है तब तो ठीक, अन्यथा यदि ये शत्रु राशि की दृष्टि जैसे कि मेष राशि अगर हुई कुंडली के थर्ड हाउस के अंदर, या फिर यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है या धनु राशि होती है या मीन राशि होती है या कर्क राशि या सिंह राशि होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको आप देखेंगे कि आपको परिश्रम कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी शत्रु दृष्टि यदि जा रही है तो दिक्कतें आती हैं, हो सकता है कि आप कामों के अंदर लापरवाही बरतें, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है, या भाइयों के साथ मतभेद की स्थिति ये शनि ग्रह कराएं, इस प्रकार की संभावना व्यक्त होती है। लेकिन पूरी बात नहीं है, आपको ये देखना होगा कि यदि तीसरे घर के स्वामी की स्थिति देखनी होगी। तीसरे थर्ड हाउस के अंदर जो राशि लिखी हुई है इसके स्वामी की स्थिति देखें। यदि थर्ड हाउस का स्वामी अपने ही घर को यदि देख लेता है या गुरु से दृष्टि ये हो जाता है ये भाव, या शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको थर्ड हाउस से संबंधित भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि परिश्रम करना होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे थे थर्ड हाउस के अंदर वो कहीं ना कहीं कम होते हुए पाए जाएंगे। मित्रों, लग्न भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक जुझारू होगा, समाज में मान सम्मान और यश प्रायः अच्छा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा कि लग्न भाव में जब शनि ग्रह बैठते हैं तो इस विषय पर आचार्यों के अलग अलग मत प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि हम जातक परिजात के अनुसार यदि बात करें तो यदि शनि ग्रह लग्न के अंदर बैठे हुए हैं और अशुभ हैं, ठीक है, अशुभ हैं, अशुभ का मतलब ये नीच राशि के शत्रु राशि होकर बैठे हुए हैं, तो जातक के जीवन में धन की कमी प्रायः बनी रहती है, ऐसा उन्होंने कहा है।
ठीक है। यानी दरिद्रता के कारण या स्वकर्म दोष के कारण जातक को कहीं ना कहीं कष्ट या क्लेश उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थितियां ये बताता है। यदि शनि ग्रह लग्न के अंदर बैठे हुए हों, पीड़ित हो रहे हों, मान लो नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो जातक वात रोग के द्वारा पीड़ित हो, या जातक जो है कहीं ना कहीं कफजन्य विकार से पीड़ित हो, या शरीर में पीड़ा बनी रहे, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लग्न के अंदर यदि शनि मान लीजिए कि पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं या अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, तो धन की कमी बनी रहना, इसके अलावा कहीं ना कहीं कामुकता बनी रहना, आलसी व्यवहार होना, इस प्रकार की स्थितियों को ये इंडिकेट करते हैं। यानी लग्न के शनि यदि लग्न में बैठेंगे और वह नीच राशि की या शत्रु राशि के हो गए, तो कई बार देखा गया है कि जातक जो है वो अपने से अधिक उम्र का प्रतीत होता है। यानी जो उसकी वास्तविक उम्र रहती उससे वह अधिक उसकी प्रतीति उससे अधिक होती है। शनि यदि लग्न में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। यदि सप्तम भाव पर मित्र राशि की दृष्टि पड़ रही है या स्वराशि की दृष्टि पड़ रही है तब तो ठीक, अन्यथा कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी ये वैचारिक मतभेद का कारण बन सकती है। दसम भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी, वो 10वीं दृष्टि होगी, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी, कार्य क्षेत्र में दिक्कत का अनुभव हो सकता है। यदि ये अकारक लग्न हो, जैसे कि धनु लग्न, मीन लग्न या फिर वृश्चिक लग्न या मेष लग्न की कुंडली हो, या इन्हीं राशियों पर इनकी दृष्टि जा रही हो, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में ही परेशानी का कारण बनती है। मित्रों, वृषभ लग्न और तुला लग्न में सामान्य दृष्टि से इनके अच्छे फल देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन 36 वर्ष की उम्र के बाद, क्योंकि 36 वर्ष के बाद ही शनि ज़्यादातर तरक्की देते हैं, ऐसा विश्लेषणों के दौरान हमने पाया है। शनि ग्रह यदि लग्न में बैठे हुए हों और पीड़ित हो रहे हों, तो कई बार क्या रहता है कि विवाह देर से होना, ठीक है, जातक कंजूस किस्म का रहे या फिर कोई ना कोई शारीरिक व्याधि बनी रहे, इस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। शनि का लग्न में होना इस बात को भी बताता है कि कहीं ना कहीं जातक जो है वो अपनी बुद्धि का, देखिए अच्छी बुद्धि होगी या बुरी बुद्धि होगी, डिपेंड करेगा कि शनि बैठे किस स्थिति में है। यदि ये पीड़ित होकर बैठे हुए हैं तो निर्दयी किस्म का भी हो सकता है, ठीक है, कई बार अपने ज्ञान का उचित प्रयोग ना कर पाए, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। लेकिन यदि ये स्वगृही या उच्च राशि होकर बैठ जाएं, मजबूत होकर बैठ जाएं, कारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से कर्मों के फल को ये देने वाले हैं। तो कहीं ना यदि जातक कर्मठ बना रहता है तो जीवन काल में तरक्की देंगे, लेकिन एक निश्चित समय अवधि के पश्चात जातक के जीवन में धन धान्य की कमी सामान्यता नहीं रहती, क्योंकि कर्मठ होगा। अब कर्मठ होगा तो निश्चित रूप से जो है धन धान्य से युक्त होगा। मित्रों, शनि यदि लग्न में बैठेंगे, मान लीजिए मकर राशि या कुंभ राशि के होकर बैठ गए या तुला राशि के होकर बैठ गए, तो ये बनाते हैं पंच महापुरुष राजयोग, जिसे शश नामक पंच महापुरुष राजयोग कहा गया है। ध्यान रखिएगा कि शश नामक जो पंच महापुरुष राजयोग है, इसके कुछ फायदे भी मिलते हैं और कुछ नुकसान। फायदा इसका ये होता है कि यदि आपकी कुंडली के अंदर ये योग कारक ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अगर तुला लग्न के होंगे या फिर मकर लग्न या कुंभ लग्न के होंगे, तो लग्न में यदि शनि ग्रह बैठे हुए होंगे तो लग्नेश भी होंगे यहाँ पर मकर में और कुंभ में, और तुला में यदि बैठे हुए हैं तो तुला में ये योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इनके अच्छे फल देखने को मिलेंगे, लेकिन 36 वर्ष की उम्र के पश्चात सामान्यतः अच्छे फल दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन यदि लग्न के अंदर बैठे हुए हैं और कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं बन रहे हैं या किसी कारणवश इनके शुभ परिणाम नहीं मिलकर अशुभ परिणाम यदि मिल रहे हैं, तो सावधानी ये बरतनी है कि तामसिक प्रवृत्ति का जातक हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि भोग विलास में लिप्त होने वाला जातक या जातिका रह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय, सारे ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, लग्न लग्नेश की स्थिति भी देखनी होगी, इसके बाद ही इस विषय में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, चतुर्थ के शनि को सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक के जीवन में धन से संबंधित समस्याएं बनी रह सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं घरेलू समस्याएं बनी रह सकती हैं, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अस्वस्थ शरीर होना, क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर जब शनि बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देते हैं, और क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो कुंडली के छठे भाव पर जाएगी, तो स्वास्थ्य जनित समस्याएं रह सकती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में दिक्कतें रह सकती हैं, यानी अड़चने कार्यों के अंदर रह सकती हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये बताते हैं। अब चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हों, यानी लग्न पर या छठे भाव पर यदि इनकी शत्रु दृष्टियाँ जा रही हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि से छठे भाव को, 10वीं दृष्टि से लग्न को ये देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जातक जो है परेशान रहने वाला,
इसके अलावा क्योंकि स्वयं भी परेशान रहेगा, नौकर चाकर इत्यादि धोखा देने वाले हों, या फिर जातक स्वयं जो है कहीं दूर जाकर बसे, ठीक है, शरीर जो है कहीं ना कहीं निर्बल हो, खुद भी दुखी रहेगा। इन कहने का तात्पर्य है यदि स्वगृही दृष्ट होकर मित्र राशि को, उच्च राशि को और बैठे हुए हैं और गुरु से दृष्ट यदि शनि हो जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती, लेकिन यदि गुरु से दृष्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रह सकती हैं। आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं, माता पिता के साथ मतभेद होना, या फिर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना, कार्य इत्यादि में अड़चने आना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। और शनि ग्रह नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो जातक दूसरों के द्वारा ठगा जाए, दूसरों के द्वारा कह सकते हैं कि धननाश हो, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां ये बना देते हैं या बन जाती हैं। तो किसी भी स्थिति में कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि ग्रह का बैठना मेरे विचार में सामान्यतः ठीक नहीं कहा जाएगा। और हालांकि यदि ये स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर, उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से युक्त जातक होगा और वह लाभ कहीं ना कहीं उसे देर सवेर जीवन काल के दौरान मिल जाएगा, ठीक है। यदि शुभ स्थिति के होकर बैठे हुए हैं तब की बात यहाँ पर की जा रही है। अशुभ स्थिति के होकर यदि बैठ जाएं तो अशुभ स्थिति में तो फिर ये दिक्कत परेशानियों को देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि शनि की दशा अंतर्दशा आपके लिए कष्टकारी हो तो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। सप्तम भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों तो यदि ये तुला राशि के होकर बैठे हुए हों, वृषभ राशि के या कुंभ राशि या मकर राशि के होकर बैठे हुए हों, कुंडली के योग कारक यदि ग्रह बन रहे हैं तो वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है। हालांकि देरी रहती है फिर भी, लेकिन देरी या विलंब हो सकता है, सामान्य मतभेद रह सकते हैं, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं स्थितियां फिर भी अनुकूल ही रहेंगी यदि जिस राशि के अंदर ये बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह मजबूत होकर अपने ही घर को देख रहा हो या शुभ ग्रहों के द्वारा ये भाव दृष्ट हो रहा हो। लेकिन मान लीजिए कि यदि सप्तम भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं और यदि पीड़ित हो रहे हैं तो इसे सामान्यतः ठीक नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में परेशानी, दिक्कतों की तरफ ये संकेत करते हैं। साझेदारी के कार्यों में परेशानियां होना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। इसके अलावा शनि ग्रह मान लीजिए कुंडली के सप्तम भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि कई बार रुग्ण भी बनाता है जातक को। कह सकते हैं कि जातक खराब कपड़ों में रहे, खराब वस्त्रों में रहे, इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित होती हुई देखी हुई पाई जाती हैं यदि ये पीड़ित हो रहे हैं, तब की बात यहाँ पर की जा रही है। शनि यदि लग्न में हो और सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हों लेकिन यदि पीड़ित हो रहे हों, खराब प्रभाव दे रहे हों तो जातक दोहरा चरित्र वाला हो सकता है, यानी दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और, इस प्रकार की स्थितियां कई बार बन जाती हैं, ऐसा आचार्यों का मत रहा है। इसके अलावा शनि ग्रह यदि मान लीजिए सप्तम भाव में बैठकर खराब प्रभाव यदि दे रहे हों तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का सही उपयोग ना कर पाना, दूसरों के अधीन रहकर कार्य करना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। सप्तम भाव में शनि यदि बैठे हुए हैं तो कई बार ये दिव्य विवाह का योग भी बना देते हैं यदि ये पीड़ित हो रहे हों और सप्तमेश कुंडली का कमजोर पड़ रहा हो ऐसी स्थिति में, सामान्य स्थितियों में नहीं, ठीक है। लेकिन शनि मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और मजबूत होकर बैठे हुए हैं, सुपरिणाम दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है अपने जातक जो है परिवार या समाज के अंदर कोई अच्छे पद पर भी प्राप्त होता हुआ पाया गया है और देखा जा सकता है। तो निर्भर करेगा कि किस स्थिति में शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुप्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है, किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, ये जरूर देख लीजिएगा। शनि जब सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के 90 भाव को देखेंगे। यदि ये शत्रु दृष्टि जा रही है या नीच राशि की दृष्टि जा रही है तो भाग्य बाधा या विलंब को दर्शाते हैं। और मान लीजिए यदि यह मित्र दृष्टि जा रही है या स्वराशि की दृष्टि जा रही है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान भाग्य का साथ भी जातक या जातिका को देखने को मिलता है। शनि की दसम दृष्टि कुंडली के चतुर्भाव पर जाएगी। यदि ये शत्रु दृष्टि या नीच राशि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं घरेलू समस्याओं की तरफ ये संकेत करती है। यदि ये स्वराशि मित्र राशि की दृष्टि जा रही है तो ऐसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं शनि की दशा अंतर्दशा लाभकारी होती है और उस भाव से संबंधित यानी चतुर्भाव से संबंधित कार्यों में यदि कोई समस्या हो तो उससे वह दूर भी होते हैं। लेकिन ये मित्र राशि या स्वराशि वाली दृष्टियों की बात की जा रही है यहाँ पर। उसी प्रकार लग्न पर कोई ये सप्तम दृष्टि से देखेंगे, यदि ये मित्र राशि से देख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि ये शत्रु राशि से देख रहे हैं और ये नीच राशि की दृष्टि से देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जनित समस्याओं को ये बताते हैं, ऐसा संकेत प्राप्त होता है। मित्रों आइए अब चर्चा करते हैं यदि शनि ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं। देखिए दसम भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो यदि ये स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, मित्र राशि होकर बैठे हुए हैं, उच्च राशि होकर बैठे हुए हैं और कुंडली के योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो जातक को राजनीतिक कार्यों के अंदर सफलता देते हैं। इसके अलावा जातक कर्मठ बना रहेगा और अपने कर्म की बदौलत जीवन काल में सफलता दर्ज कर पाता है। लेकिन यदि ये सप्तम दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठ गए, खराब प्रभाव दे रहे हैं या पीड़ित हो रहे हों जिसके कारण से इनके प्रभाव सही ना मिल रहे हों
तो जातक ढोंगी किस्म का, ठीक है, अपने कार्यों में लापरवाही बरतने वाला होता है। इन्हीं कार्यों के अंदर अगर आप देखें तो कार्य पूरे मन से नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब ये। और पूरे मन से कार्यों को ना कर पाने के कारण जीवन में मनोवांछित सफलता से वह कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि बैठ जाएं और यदि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो कहीं ना कहीं उच्च पद तक भी ऐसे जातक या जातिका पहुंचते हैं, ऐसा देखने को मिलता है और आचार्यों को मत भी रहा है। यदि शनि ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर अच्छे परिणाम दे रहा हो तो जातक समाज में पुण्य कार्य करने वाला, ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं जातक के जीवन यानी सुखी रहेगा। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करेगा जिसके कारण जातक का समाज में मान सम्मान भी रहेगा और सुखी भी बना रहेगा। नीति निर्माण के कार्यों में भी अपना योगदान दे पाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि ये शुभ स्थिति में होने चाहिए। धन धान की स्थिति भी मौजूद बनी रहती है और ग्राम प्रधान या ग्राम में है तो यदि या फिर किसी राज्य मंत्री पद तक भी पहुंचने की क्षमता ऐसे जातक जातिका रखते हैं। अच्छे दंडाधिकारी यानी न्यायाधीश भी ऐसे जातक जातिका हो सकते हैं, बशर्ते कि शनि ग्रह शुभ परिणाम दे रहे हों, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हों, लेकिन शनि की दृष्टि किसी शुभ ग्रह पर ना पड़ रही हो। लेकिन मान लीजिए शनि ग्रह दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन नीच राशि, सप्तम राशि को अगर बैठ जाए, पीड़ित हो रहे हों या अशुभ प्रभाव दे रहे हो किसी लग्न के अंदर, तो ऐसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं धन की कमी से जूझना, ठीक है, व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा बने रहना, वैवाहिक जीवन इत्यादि में दिक्कतें बनी रहना, इस प्रकार की स्थिति में कई बार देखने को मिल सकती हैं। शनि दसम भाव के अंदर बैठे हुए होंगे और शुभ परिणाम यदि दे रहे होंगे तो जातक बुद्धिमान होगा, नम्र व्यवहार करने वाला होगा, अच्छा ऐसे माना जाएगा, ठीक है। दसम भाव के अंदर यदि शनि ग्रह खराब प्रभाव दे रहे हो तो खराब प्रभाव यदि दे रहे हो तो माता पिता के साथ मतभेद बने रहना, ठीक है, पैतृक संपत्ति इत्यादि में दिक्कतों का अनुभव होना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि ये निर्भर करेगा कि शनि ग्रह यदि दसम के अंदर बैठे हुए हैं तो किस राशि में और वह शुभ परिणाम दे रहे हैं या नहीं। यदि शुभ परिणाम दे रहे हैं तब फल अलग होंगे और यदि अशुभ परिणाम दे रहे होंगे तब फल अलग होंगे। वृषभ लग्न, वैसे देखा गया कि वृषभ लग्न और तुला लग्न में सामान्यतः इनके अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर राशियाँ और भाव जिन पर ये दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ देखना जरूरी हो और उन राशियों के स्वामी की स्थिति क्या है। यदि वह मजबूत हैं और शनि शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है तब इनके शुभ फल मिलेंगे, या फिर जिस राशि को ये पीड़ित कर रहे हैं उस राशि के स्वामी की दृष्टि यदि शनि ग्रह पर चली जाती है तब भी सामान्यतः शनि के खराब फल ज़्यादा देखने को फिर नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि शनि जो है नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब नीच राशि कौन सी होती है? मेष राशि होती है शनि के लिए, लेकिन मंगल की दृष्टि यदि शनि पर पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में वो मंगल ग्रह यदि मौजूद हुए तो शनि को खराब फल नहीं देने देंगे या खराब फल देने से रोकेंगे। उसी प्रकार यदि शनि ग्रह मान लीजिए कि धनु राशि को पीड़ित कर रहा है, ठीक है, अब गुरु की दृष्टि धनु राशि पर पड़ जाती है लेकिन शनि की दृष्टि गुरु पर यदि नहीं पड़ पाती है तो ऐसी स्थिति में शनि ग्रह जो 9 नंबर की राशि धनु राशि पर खराब फल प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे तब उतना खराब फल वह उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।